शांति। आज हम 9 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 26/2/1995। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। तो बाबा ने कहा तुम्हें हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, कभी भी तुम्हारा उमंग उत्साह कम होना नहीं चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि जब भी कोई परेशानी आती है, समस्या परिस्थिति आती है, तो बच्चों के मन में वाय शब्द आता है। वाय मतलब क्यों? तो बाबा कहते ब्राह्मणों की डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है। ये बाबा ने कहा है तुम्हें वाय की जगह फ्लाई शब्द याद करना है। जब भी वाय शब्द तुम्हारे मन में आए तो हमेशा सोचो कि हमें फ्लाई करना है, उड़ना है। वाय वाय नहीं सोचना, हाय हाय नहीं करना। बाबा ने कहा कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो जैसे तुम दूसरों को पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो, ऐसे स्वयं को स्टूडेंट समझ के खुद को टीचर बना के खुद को ही कोर्स कराओ, बाबा कहते। और हर व्यक्ति को, हर बात को पॉजिटिव वे में सोच देखो। और बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति आती है उसको तुम परिस्थिति के रूप में ना ट्रीट करो, बल्कि टीचर के रूप में ट्रीट करो, क्योंकि कोई हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, पाठ पढ़ा के जाती है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। डायमंड जयंती क्यों कहा जाता है उसका अर्थ बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बाबा आके आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो ही नहीं है बाबा के सामने। बाबा के सामने बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को देख रहा हूँ, जो मधुबन में नहीं है उनको भी देख रहा हूँ। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले पहुँचता है ना। हर जब मधुबन में बाबा आते हैं तो सब जो बच्चे बाहर होते हैं, मधुबन में नहीं जाते, तो वो भी बाबा को दिल से याद करते हैं। तो बाबा कहते दिल का आवाज़ सबका पहुंचता है बाबा के पास। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहें। बाबा कहते जो उत्सव होता है वो सही तरीके से तुम ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का मीनिंग क्या होता है? हमेशा खुशी में रहना, उमंग उत्साह में रहना, बाबा बता रहे हैं। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं तो खुशी है, तो ये खुशी अविनाशी है या सिर्फ मधुबन में है, जब तक के लिए है, घर जाके फिर नहीं रहेगी। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि एक बाप है, चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो,
लेकिन दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे बाबा के बच्चे प्रोग्राम करते हैं अन्य आत्माओं को समझाने के लिए, तो टॉपिक रखते हैं अनेकता में एकता। तो बाबा कहते हैं अनेकता में एकता तो बाबा के घर में है ही। अलग अलग देशों से बाबा के बच्चे आते हैं, अलग अलग रस्म रिवाजों के, लेकिन यहाँ आकर सब एक हो जाते हैं। एक बाप सबके दिल में है, एक बाप की सब श्रीमत पर चलने वाले हैं। तो बाबा कहते अनेकता में एकता यहाँ पे है। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अब बाबा के बच्चे हर भाषा के हैं। मधुबन में जब बाबा आते थे तो हर भाषा की मुरली चलती है, हर भाषा में मुरली छपती है, क्योंकि बाबा के बच्चे हर भाषा के हैं। तो बाबा बताते हैं चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है। सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। तो सबके सिर पर हेडफोन लगा हुआ है काले रंग का। तो बाबा कहते हैं कि सबको काला ताज मिल गया है। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। अब बाबा कह रहे हैं सब बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों की खुशी, उमंग, उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में ख़त्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए, है ना। जो बच्चे सही तरह से पुरुषार्थ करते हैं, योग लगाते हैं, तो वो तो पूरा दिन खुश रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन तो खुशियों का जीवन है। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं, और जिसकी खुशी कम हो जाएगी तो बाबा कहते हैं उसके बोल बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। बाबा कहते हैं जिसकी खुशी कम हो जाती है ब्राह्मणों में, बाबा के बच्चों में, तो वो क्या कहता है, हाँ होना तो चाहिए, हो जाएगा, कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भाषा बदली हो जाती है। उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। बाबा कहते हैं जब भी तुम्हारी भाषा में तो शब्द आता है, हाँ ऐसा होना तो चाहिए, कर तो रहे हैं, इसका मतलब है बाबा कहते हैं खुशी का प्रेशर तुम्हारा कम हो गया है, इसीलिए ऐसे बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाही वाही क्यों क्यों। अगर कोई भी परिस्थिति में वाही शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाबा कहते हैं जैसे कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, तो अगर तुम्हारे अंदर ये चलता है क्यों आया, कैसे आया, तो इसका मतलब है तुम्हारी खुशी कम हो गई। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। वाई माने क्या है? वाई इंग्लिश का शब्द है ना। तो बाबा कहते वाई नहीं बोलना तुम्हें, क्यों शब्द नहीं बोलना। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाई ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते जैसे वाई शब्द आए तो कौन सा शब्द याद रखना है? फ्लाई। फ्लाई माने उड़ना, कि मुझे उड़ना है। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी? छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में
वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है। बाबा कहते अपने आप से बातें करो कि जब भी मन में क्यों आए ना, क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो ये कहो कि हमारी डिक्शनरी में तो ये शब्द है ही नहीं, हमें तो उड़ना है, फ्लाई करना है। क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है, एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं नहीं है, और अभी अभी यह कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है। बाबा समझा रहे हैं कि वैसे तो बच्चे क्या कहते हैं, हमारे जैसा भाग्य किसी का नहीं, और जब कोई समस्या आ जाएगी तो क्या कहेंगे, कोई परिस्थिति आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो क्या कहने लग जाते हैं बच्चे, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना, तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं जब भी हाय हाय हो, माना मन मूंझ जाए, कन्फ्यूज हो जाए, उदासी आने लगे, तो बाबा कहते वाह वाह करो। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो। तो बाबा कहते जैसे तुम कोर्स कराते हो पॉजिटिव थिंकिंग का, तो अपने को भी कराते हो या सिर्फ दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो। बाबा कहते हैं कि दूसरों को कोर्स तो बहुत अच्छा कराते हो, तो कभी अब परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग का खुद को कोर्स कराओ, खुद को स्टूडेंट बना के खुद का ही टीचर बन के कोर्स कराओ। बाबा कहते हैं अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो। दूसरे को कराना सहज है, दूसरे को कराना सहज है जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। अब बाबा कहते हैं कोई भी बात है, कोई भी व्यक्ति है, उसको पॉजिटिव वृत्ति से देखो। तो फिर बाबा साइंस का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे साइंस बेकार चीज़ को भी अच्छा बना देती है। देखा है ना क्या से क्या बना देते हैं, तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती। आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। बाबा कहते हैं अगर हलचल होती है अंदर तो इसका मतलब है ज़रूर नेगेटिव या तो सुना है या सोचा है या बोला है। ये मॉडल बनाते हो ना, न सोचो, न देखो, न बोलो, न करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसी बुद्धि बना लो कि नेगेटिव तो टच ही ना करे। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा, मौज। बाबा कहते कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जानी चाहिए, कुछ भी आए, भले नेगेटिव आए, उसको भी एक सेकंड में पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते तब है ब्राह्मण जीवन की मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो।
जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क में भी मौज। बाबा कहते ब्राह्मणों का जीवन क्या है? हमेशा मौज में रहना, खुशी में रहना। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें, यह कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। फिर बाबा कहते कई बच्चे क्या कहते हैं, अकेले होते हैं तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क मतलब कईयों के साथ रहना पड़ता है, तो बाबा कहते उसमें हम नहीं रह पाते, मौज नहीं रह पाती। तो बाबा कहते वही तो तुम्हारे पेपर है स्थिति का। जब चार भाई बहनों के साथ रहो, उनके साथ संस्कार मिला के रहो, अकेले रहने से क्या होगा, सबके साथ मिल के रहना होगा। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं हैं। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है। डबल विदेशी बाबा विदेशी भाई बहनों को कहता है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना, है ना। बाबा विदेशी भाई बहनों के बारे में बता रहे हैं कि विदेशी भाई बहन जब आते हैं तो अपने साथ एक बड़ी अटैची लाते हैं एक छोटी। तो बाबा कहते तुम इतनी बड़ी अटैची लाते हो, उसके ऊपर ही सो सकते हो और छोटी को तकिया बना लो। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना, जब सब अटैची घसीट के लाते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छी सीन लगती है। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियाँ भी बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते सतयुग में तुम्हें सामान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तुम उठाते हो, अटैची उठाते हो, वजन उठाते हो। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। बाबा कहते जितना तुम इस समय सेवा करोगे उतने ही तुमको वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य समृद्धि में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। बाबा कहते सतयुग में जाओगे राज्य अधिकारी बनोगे, वहाँ से भी श्रेष्ठ जीवन बाबा कहते यहाँ है, क्योंकि इस समय तुम बाप के साथ हो। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फ़ोटो निकालो तो कैसा होता है। कई बार कोई सेवा बहुत अच्छी होती है तो बाबा के बच्चे खुश होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उस समय कितना खुश होते हो तुम, उस समय फ़ोटो निकालो। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है।
एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। बाबा कहते हैं जो सेवा के अंदर या संबंध संपर्क में आते हुए जो हलचल होती है, यही तुमको पक्का बनाएगी। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको देख के घबराओ नहीं, वो पाठ पढ़ाने आती है, वो टीचर बन के आती है तुम्हारे यहाँ। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी, जिस रूप में आ चुकी है उस रूप में नहीं आएगी। बाबा कहते हर बार परिस्थिति कैसे आएगी? नए रूप में आएगी। माया नए रूप में आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी। नए रूप में आएगी तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। बाबा कहते जैसी तुम्हारी कंडीशन होगी वैसी ही माया आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। बाबा कहते हैं आगे को सोच के फिर देखो माया को, टीचर के रूप में देखो परिस्थिति को। बाबा कहते हैं आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हैं, यस या नो? सब बोलो। हाँ जी, अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो। सब खुश हो? हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है? हाँ जी। सब बच्चे हाँ जी कर रहे हैं। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मज़ा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। बाबा कहते हैं कि अगर संख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपस में एडजस्ट करना भी आना चाहिए। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। बाबा कहते तुम्हारी एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी साधन ना हो और चाहे साधन हो। बाबा कहते हर कंडीशन में एडजस्ट होना तुम्हें आना चाहिए। तो एडजस्ट भी होना खुशी खुशी से, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले हो को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं।
लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते जो डबल विदेशी बच्चे हैं उनको अकेलापन भी अच्छा लगता है और साथ में भी अच्छा लगता है। तो बाबा कहते दोनों में एडजस्ट होने की तुम्हारी शक्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, मतलब कईयों के साथ रहना पड़ जाए। नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ तो अकेलापन है। बाबा कहते हैं कि चलो कईयों के साथ रह रहे हैं, 10-5 भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, तो तुम बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ, बाहर का सोचो नहीं तो अकेलापन आ जाएगा। भाई ऐसे मत कहो कि हम तो अकेले ही रहेंगे, साथ सबके साथ नहीं रह सकते। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। बाबा कहते हैं अकेला कमरा मिल जाए तो भी अच्छा, और 10 के साथ मिल जाए तो भी अच्छा। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं, हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। बाबा कहते कि एक एक कमरे में 20-20 को सुलाएंगे अगले वर्ष। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। बाबा कहते अपनी नेचर नाजुक नहीं बनानी, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाना अपने आप को, क्योंकि आगे समय नाजुक आने वाला है, हलचल वाला आने वाला है। अगर नाजुक हमारी नेचर होगी तो थोड़ी सी बात आएगी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति। नाजुक नेचर तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। बाबा कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें तुम एडजस्ट हो जाओ। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। पेपर कब होएगा हमारा? नाजुक समय पे। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालन साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। अब बाबा बता रहे हैं कि जब शुरू में बाबा का यज्ञ शुरू हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने राजकुमार राजकुमारियों की तरह पालना की, सब कुछ अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छे जगह रहे हुए। फिर बाबा कहते एक टाइम ऐसा आया कि कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए साधारण भोजन मिलता था। तो माना हर कंडीशन में एडजस्ट होने की बाबा कहते शक्ति होनी चाहिए। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। बाबा कहते जितने भी सहारे इस समय मिले हुए हैं सब सहारे टूटने हैं, ख़त्म होने हैं। एक बाप का ही सहारा तुम्हें अपना रखना है। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में
बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा से मिलन मेला मनाते रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो दूसरे झमेलों से वो छूट जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्प काल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। बाबा कहते हैं जो बाबा के प्यार में समाये हुए होंगे, समान बन जाएंगे, वही बाबा के साथ रह सकते हैं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ओम शांति।